मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सहयोगियों, बंधुओं, आपको मेरा हृदय से नमस्कार। मेरे दोस्तों, जीवन में चार बड़े तूफान होते हैं। हर किसी के जीवन में चार बड़े तूफान होते हैं। इन चार बड़े तूफानों को जो झेल गया, जो सहन कर गया, वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, गगन की ऊंचाइयों तक जाता है, आसमां की ऊंचाइयों से भी अधिक ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये जमी से आसमां आपके लिए बना है। ये चार तूफान हैं। नंबर 1 निराशा, नंबर 2 कुंठा, नंबर 3 अन्याय, नंबर 4 जीवन में किसी उद्देश्य का ना होना। साथियों, जब आपके अंदर निराशा का भाव होगा, निराशा की भावना होगी, जब आपके प्रयास, आपके प्रयत्न आपको अनुकूल परिणाम नहीं देंगे, आशातीत परिणाम जब आपको नहीं मिलेंगे, जब चीजें आपके अनुकूल नहीं मिलेंगी, प्रतिकूलता जीवन की आंधी बनकर के आपके सामने आ जाएगी, शेर जैसी दहाड़ती समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी, असफलता ही असफलता आपको नजर आने लगेगी, तो आपके जीवन निराशा का भाव घर कर जाएगा। लेकिन यदि आप विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियां, कष्ट, तकलीफ, दुख, परेशानी, चिंता को झेल गए, तो आप निश्चित है कि चिंता न करो तो आप एक दिन सोना बन करके निकलोगे, आप कुंदन बन के निकलोगे, ये तो तय है। नंबर 2 मेरे दोस्तों है कुंठा। जब आप कोई योजना बनाते हैं, जब आप कोई परियोजना बनाते हैं और जब आप उन योजनाओं में पूर्ण रूप से आप सफल नहीं हो पाते, तो आपके दिल में, दिमाग में बेचैनी आ जाती है, आपके अंदर घबराहट होने लगती है, आपके अंदर चिंता व्याप्त कर जाती है, आपके अंदर निराशा का भाव, झुंझलाहट आपके अंदर पैदा हो जाती है। मेरे दोस्तों, जीवन प्रकृति का बहुत ही अनुपम, अनूठा, सुंदर उपहार है जो प्रकृति ने हम सबको दिया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करना आपका अधिकार है, लेकिन फलों पर आपका अधिकार कदापि नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा, हर समस्या को निजात पा करके जीवन को नीरस नहीं बनाना होगा। आपको जो भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार आपके साथ करता है, कटुतापूर्ण व्यवहार कोई करने लगता है, इन सब से निकल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कुंठा में ही जीवन ग्रसित हो गया तो आप फिर वहीं के वहीं रह जाओगे जहां से आप चले हैं। नंबर 3 दोस्तों है अन्याय की भावना। कहा जाता है कि अन्याय को सहने वाला भी एक तरीके से अन्याय ही करता है। अन्याय सहना भी एक सबसे बड़ा पाप है। आज की इस दुनिया में जब कोई बलशाली आपके सामने आ जाता है, जब कोई बलवान आपके सामने आ जाता है, तो आप उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, आप उसके अगेंस्ट यूनिटी नहीं बना पाते, आप टूट जाते हैं। चुपचाप आप बैठ करके अन्याय सहन करते रहते हैं। आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, विरोध करने की क्षमता आपके अंदर से खत्म हो जाती है। ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है मेरे दोस्तों। नंबर 4 है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जीवन में कोई उद्देश्य ना होना, माने उद्देश्य विहीन जब जीवन आप जीने लगते हैं,
जब कोई उद्देश्य आपके सामने नहीं होता है, तब आपका जीवन नीरस हो जाता है, आपका जीवन भटकाव में आ जाता है, अलगाव में आ जाता है, बिखराव में आप आ जाते हैं। आप फिर किसी भी क्षेत्र विशेष में सफल नहीं हो पाते हैं। आपका कोई अपना सपना नहीं हो जाता है, आपका कोई कार्य ही नहीं रहता है, कार्यों में स्थिरता भी नहीं रहती है। आपको इसके लिए समाज में जीना होगा। समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको साथियों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए हमें उद्देश्य को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य विहीन व्यक्तित्व निरर्थक हो जाता है। अगर आपको अपने उद्देश्य में सफल होना है, जीवन में कई बड़े इम्तिहान आपको देने पड़ेंगे। उद्देश्य ही विहीन व्यक्ति का अंत नहीं होता। मनुष्य के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिस कारण वो अपनी अलग पहचान इस दुनिया में लेकर के जीता है। उसके विपरीत जाइए, एक जानवर जो होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं हुआ करता। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भोजन पा जाना। लेकिन मानव के, मनुष्य के अनेकों उद्देश्य लेकर के वो इस दुनिया में जीता है। इसलिए मेरे दोस्तों, एक उद्देश्य लेकर के हमको इस दुनिया में जीना है। सफलता तो आपके घर पर भाग करके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।